हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है भूमि सुधार विभाग की ओर से। जो आपका 10,000 रिक्तियाँ पहले आई थी, अब इसका फिर से नए सिरे से नए बोर्ड के द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा। ऑफिशियली ही समझ सकते हैं, यहाँ पे मंत्री की ओर से बयान आ चुका है। तो अब आपका जो है कि ऑनलाइन फिर से करना होंगे और इसके लिए आपको आ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को दी गई है जिम्मेदारी, यानी कि जो आपका एग्जाम कंट्रोल करेगी बीसीसी बोर्ड करेगी, जो कि आपका 1767 अमीन की बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाई थी। लेकिन खास बात यह है क्या था कि यहाँ पे आपका बीसीसी ने उस बार कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट लेने का भागीदारी यानी कि मौका दी थी। तो इस बार इस प्रोसेस से करती है तो आयोग को और जो यहाँ पे विभाग है यानी कि विभाग को, और इसके बाद जो यहाँ पे बोर्ड को सौंपा गया है बीसीसी, उसको भारी यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या कि जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो पहले 1767 में वही प्रोसेस की थी और इसमें छात्र जो बाधा भी डाले थे कि ऐसे प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसी प्रोसेस से आगे बढ़ाया गया। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो छात्र पहले ही बाहर हो चुके होते हैं, यानी कि जो थोड़ा नंबर कम होता है उसको पहले ही यहाँ पे रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस ना हो। जब यहाँ पे आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो सभी छात्रों को यहाँ पे एक समान मौका दे और सभी को एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होने का, यानी कि उनका मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो और सभी छात्र यदि योग्यता धारण करते हैं तो ये सभी छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप उसको अंक के आधार पर पहले छांट करके और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना एक कहीं ना कहीं छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो यदि 1767 जो पोस्ट पहले बहाली आई थी, इस प्रोसेस के तहत यदि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कराया जाएगा तो फिर यहाँ पे बोर्ड और जो यहाँ पे विभाग है उसको छात्रों के साथ तो सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, लेकिन जो आपका ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद 1 से 1 महीने के बाद 15 से 20 दिन 1 महीने के अंदर आप एक यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दे। जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करेंगे, नोटिफिकेशन ही में मेंशन कर दे कि जैसे कि मान लीजिए जनवरी में यहाँ पे लगभग ऑनलाइन आपका आवेदन होगा, तो फरवरी मिड या फरवरी लास्ट तक यहाँ पे आप यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, ताकि छात्रों के जो यहाँ पे हित में होते हुए रिजल्ट सही समय पे और जल्द यहाँ पे रिजल्ट आए। हालांकि अब जो एक प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम होगा, फिर यहाँ पे इंटरव्यू की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरव्यू के रूप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बीसीसी बोर्ड यहाँ पे करेगी। तो यहाँ पे नियमावली के संशोधन के बाद परिषद नए सिरे से यहाँ पे आवेदन मंगाएगा और लिखित परीक्षा के आधार पर जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होंगे उसके बेस पर यहाँ पे मेरिट बनेगी। फिर यहाँ पे आपका साक्षात्कार होगा, यानी कि यहाँ पे इंटरव्यू के रूप में। तो यहाँ पे जितने भी कुल रिक्ति है, कुल रिक्ति का यहाँ पे जो है कि 50% जो है कि एक्स्ट्रा यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे देने की प्रावधान किया गया है। यानी कि जो भी यहाँ पे आपका मेरिट तैयार होगा, जितना भी सीट है उसका 50% यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, ताकि जितने भी छात्र यहाँ पे छोड़े, जो भी सीट पद खाली होंगे उससे फुलफ़िल किया जाएगा। हालांकि कितना फुलफ़िल होगा ये मैं इसका गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि पिछले बार इस तरीके से नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे और फिर यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पे जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड के होंगे उसका जो है कि यहाँ पे साक्षात्कार के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब देखिए इसमें सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन लिए जाएंगे, जितने भी पहले वैकेंसियाँ निकल के आई थी अमीन का, तो अमीन का भी होगा, इसमें कानूनगो का भी होगा, और इसके अलावा जो बंदोबस्त पदाधिकारी है और जो क्लर्क थे उन सभी का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात की गई है। तो सभी का एक जो है कि आपका सिलेबस भी आपको जैसे ही जो नोटिफिकेशन यानी कि जो आपका विज्ञप्ति आएगी, जैसे ही विज्ञापन आएगा, विज्ञापन में ही आपका शायद सिलेबस होगा, विज्ञापन, और विज्ञापन में ही आपका सभी पोस्टवार यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे विज्ञापन का वेट करिए। और जो काफ़ी छात्र अड़े हुए हैं कि यहाँ पे पहले जो 2019 की जो प्रक्रिया थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फुलफ़िल किया जाए, तो देखिए उसका रीज़न ये बताया गया है, आपको भी पता है।
विभाग ने यह निर्णय फर्जी अंक पत्र और प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली की आशंका के चलते किया है और जांच के दौरान फर्जी अंक पत्र प्रमाण पत्र बहाली सैकड़ों लोग पाए गए हैं। तो ऐसे तो छात्र पाए गए हैं, आपने ही देखा था। और लेकिन इस प्रक्रिया के तहत जो है कि फिर आपने पहले तो एग्ज़ाम ही होती थी, लेकिन बीच में फिर से इन्होंने मेरिट बेस किया और फिर जो मेरिट में जब इनसे जो जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं वो बाहर नहीं हो पाए, तो फिर इन्होंने पहले वाले प्रोसेस एग्ज़ाम को ही लाया है। लेकिन एग्ज़ाम पारदर्शिता तरीके से हो पाएगा या नहीं, ये इन फ्यूचर पता चल जाएगा आपको। तो यही अपडेट है और इसका विज्ञप्ति किस दिन जारी होगा ये अभी नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द ही आपका विज्ञापन जारी होने की भी जो है कि आशंका है। तो जितना जल्द यहाँ पे जारी हो जाए। और एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम यदि 1 महीने के अंदर कंडक्ट करा लेती है, जो ऑनलाइन आवेदन होंगे उसके 1 महीने के अंदर, तब जाके छात्र यहाँ के हित में होगा, छात्रों के हित में। अन्यथा वैकेंसी 2024-25 सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो जितना जल्दी यहाँ पे क्या होगा, एग्जामिनेशन होंगे, उतना जल्दी यहाँ पे रिजल्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तो जितने भी छात्र यहाँ पे मेरिट बेस है और के लिए यहाँ पे अड़े हुए हैं, तो अभी आप लोग जो है कि आप लोग लगे रहिए, लेकिन उम्मीद कम है कि आप क्योंकि यहाँ पे नियमावली में संशोधन हो चुके हैं, फिर यहाँ पे फिर से जो है कि मंत्री की ओर से बयान आ चुकी है और विभाग भी यहाँ पे जो है कि बोर्ड को भी सौंप चुकी है, यानी कि बोर्ड भी यहाँ पे तैयार है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, BCEC बोर्ड। लेकिन एग्ज़ाम हो तो सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो, जितने भी 3 लाख या 4 लाख आवेदन आएंगे, 3 या 4 लाख, तो इन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। यदि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पे सिर्फ होगा तो मैक्सिमम जो कम नंबर वाले छात्र हैं वो पहले ही यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। तो जो भी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन देते हैं उन सभी का एग्जामिनेशन होने चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।